यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कहते हैं मैं धुली स्कर्ट से भी मैल निकाल सकता हूं फला साबुन से। ऐसे ही तुम भी बड़े से बड़े आदमी की गलती दिखाने में माहिर हो। एवं ऊंचा होए कोई किस ऊंचे को जाने कोई। बाहर से ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद नजर नहीं आता। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? एक है जगत से उपराम और दूसरा है लिप्त। ब्रह्म ज्ञानी ने अपने एक शिष्य से बोला फला जगह जाकर मेरे भक्त का दर्शन करके आओ। वो गया तो देखा उसी दिन शादी थी पर वो व्यक्ति बैठा अपने बेटे का कफन सिल रहा था। बोला जैसे मेरा लड़का शादी करके आएगा उसे सर्प डसेगा और वो मर जाएगा। तो दूसरे ने कहा ये शादी रोक क्यों नहीं देते? बोला ये खेल ही ऐसा है। मेरा लड़का योगी था पहले जन्म में और ये लड़की राजकुमारी थी। लड़के को देखते ही संकल्प आया मैं उससे विवाह करूं। इस जन्म में शादी हो रही है और लड़की आकर ब्रह्म ज्ञान सुनेगी। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी के घर चाहे शादी हो या गमी हो सब रहता है। अज्ञानी परीक्षा में जलकर राख हो जाता है। जिज्ञासु और मजबूत हो जाता है और ज्ञानी कुंदन बनता है। ठीक उस प्रकार से जैसे कि लकड़ी आग में जलकर राख होती है, लोहा इस्पात बनता है और सोना कुंदन बन जाता है। ज्ञानी कोई भी कर्म इच्छा से नहीं करता पर जो भी कर्म उसके सामने आता है वो सहज स्वभाव उससे हो जाता है। कितना सुंदर भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है।
एक है जगत से उपराम और दूसरा है जगत में लिप्त। तो जगत से उपराम कौन है और जगत में लिप्त कौन है? लिपायमान क्या होता है? जगत में फंसा हुआ। और जगत से उपराम क्या है? जगत में रहता लेकिन जगत से उपराम। तो ज्ञानी जो है जगत से उपराम है, गृहस्थ से उपराम है, और अज्ञानी जो है गृहस्थ में फंसा है। कैसे फंसा है? जैसे बुद्धिमान मक्खी और मूढ़ मक्खी का दृष्टांत चलता है। दोनों को भूख लगी है, तो जो मूर्ख मक्खी है वो हलवाई के कड़ाव पर जाती है और चाशनी में बीच में बैठती है और भर पेट चाशनी खाती पीती है। जब पेट भर जाता है तो वो उड़ना चाहती है। अब जो वो बीच में बैठी थी तो उसके पंख जो है क्या चपक गए, जिसके कारण अब उड़ नहीं पा रही है। और जो विद्वान मक्खी है, ज्ञानी है, वो क्या, उसको भूख लगी है, वो हलवाई के कढ़ाव में जाती है, किनारे बैठती है और भर पेट चाशनी खाती है, उसके बाद फिर सो जाती है। इसी तरीके से ज्ञानी गृहस्थ में भी रहता है, लेकिन कैसे रहता है? जैसे बुद्धिमान मक्खी एक किनारे बैठता है, पूरे सबकी मौज लेता है, बाल बच्चों की मौज लेता है, सबकी घर गृहस्थ में सबकी लेता मौज। लेकिन जब सत्संग का कार्य होता है, जब निष्काम कार्य होता है, जब गुरु बुलावा होता है, फुर्स हो जाती है। उसको क्या है? किसी का आधार नहीं है और न वो किसी के उसमें बंधन में है, वो एकदम स्वतंत्र है। पेट भरा, उसका जब चाहे उड़ जाती है। तो उसी तरीके से ज्ञानी भी गृहस्थ में रहते हुए, सारे कार्यों को करते हुए, मुख्य चीज है संबंध क्या हमारा? सत्संग से। जब सत्संग हो रहा है, जब गुरु को बुलावा आ रहा है, जब निष्काम कार्य सामने आ रहा है, तो उस समय वो पुरुष से उड़ जाता है। उस समय फिर वो उसको कोई बंधन रोक नहीं पाता। और जो अज्ञानी है उसके लिए बंधन होता है। बंधन कैसा है? कैसे अपनी बहू अकेले रहती, कैसे छोड़ के आ जाएगी? घर अकेला है, घर में कोई है नहीं ना, तुम घर छोड़ कैसे आ जाए? उनका कोई घर तुम्हारा उठा ले जाइए। ये बंधन है। तुम्हें कोई न कोई आसक्ति, तुमको कोई न कोई इंटरेस्ट, कोई न कोई दिलचस्पी तुम्हारे को सत्संग में आने से रोकती है। बस यही अज्ञान है। तुम जो इच्छा करो, मना नहीं है। तुम खाओ पियो, घूमो, बारात में जाओ, दावत खाओ, जो चाहे करो, लेकिन सत्संग के पहले या सत्संग के बाद। सत्संग तो घंटे भर का है, उस एक घंटे में सारी व्याधा। तो ऐसे भगवान बोला, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो सत्संग के समय वो अपने घर का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं और ज्ञान भी सुनाने चले आते हैं। मूर्ख लोग, अरे पहले अपना ज्ञान पक्का किया नहीं, तुम सुनाने जा रहे हो। फिर बात आ गई, एक भीख मंगा दूसरे को क्या भीख देगा? पहले तुम तो पहले ज्ञानवान हो जाओ। तो तुमने ज्ञान लिया नहीं, अपना क्लास अटेंड किया नहीं और क्लास लेने चले गए। तो ऐसे भगवान बोला, ये जो है, भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली और कहा, मूर्खों को उपदेश देने की इच्छा होती है। जो मूर्ख होता है उसको उपदेश देने की इच्छा होती है। ज्ञानी के सामने जो कर्म आ जाता है वो सहज में उससे हो जाता है। तो यहाँ पर हर कोई अपने को जांचे कि वो जो है क्या जगत से उपराम है, परिवार से उपराम है, या अभी भी परिवार में जगत में फंसा है। अपने जांच ले। फिर क्या बोला? कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, शादी गमी की रीत नहीं। कैसे? ब्रह्म ज्ञानी ने उससे जब मिलने आए उसके रिश्तेदार, तो उससे कहा कि जाओ हमारे जो है शिष्य मिल के आओ, उसके दर्शन करके आओ ज्ञानी के। तो जब वो गया दर्शन करने तो देखा वो ब्रह्मज्ञानी क्या है, उसके घर पहुंचा, देखा शादी हो रही है, शादी की तैयारी है, लेकिन उसका पिता जो है
वो कफन सिल रहा है। तो उससे पूछा, भाई आप घर में शादी हो रही है, वो आप कफन सिल रहे? तो कहा, हाँ, अभी मेरा बेटा शादी के लिए गया है, जयमाल पढ़ के अभी घोड़ी से घर आना है उसको, लेकिन जैसे ही घर आएगा, जैसे शादी होगी, उसी समय उसको सांप काटेगा, वो मर जाएगा, इसलिए उसके लिए कफन सिल रहे। तो बोला, जब आपको पता है कि ऐसी चीज होनी है तो आप रोक दो, शादी मत कराओ, उसको मत यहां पर लाओ। कहा नहीं, होनी होकर है, अनहोनी न हो। जो चीज होनी है वो किसी न किसी कारण से बहाने से हो जाएगी, तो उसको रोक नहीं सकते। तो उसने कफन सिला। अब कारण क्या था? देखो, इसीलिए बोलते हैं संकल्प बड़ी शक्ति होती है। तो बताया का कारण यह है कि मेरा बेटा योगी था, और जो ये लड़की है जिससे शादी हो रही है, ये लड़की थी राजकुमारी। इस राजकुमारी ने मेरे बेटे योगी को देखा। जब उसको देखा, उसके चेहरे में इतना तेज, इतना खूबसूरत, तो उसके मन में तुरंत रानी का मन आया कि मैं इससे शादी करूंगा, और उसी समय उसके प्राण निकल गए। तो जब उसके शादी करने की मन में भावना आई, तो उस जन्म में शादी नहीं कर पाया, लेकिन बोला जो तुम्हारे कर्म में, जो तुम्हारी सोच हो, कभी न कभी पूरी होगी। तो बोला जो उसने उस समय संकल्प किया था, वो संकल्प आज उसका पूरा हो रहा है। अब क्या होगा? लड़का को तो सांप काटेगा, मर जाएगा, लेकिन ये जो लड़की है, ये भी लड़की योगी थी। अब ये ब्रह्म ज्ञान सुनेगी और मुक्त होगी। जब वो लड़का की डेथ हो जाएगी, तो अब विवाह हो चुका, तो अब जो है ये मेरे पास में ब्रह्म ज्ञान सुनेगी, और सुन करके ये मुक्त होगी। तो संकल्प में इतनी शक्ति है। तुम कोई चीज सोचते हो तो वो चीज जो है, वो चीज जरूर हो जाएगी। इसलिए कभी भूल करके भी कोई भी चीज प्रकार की नहीं सोचना चाहिए। फिर क्या बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात। अज्ञानी परीक्षा में जलकर राख होता है। बहुत सुंदर बात बताई है। 3 स्टेज है: अज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जब अज्ञानी के ऊपर कोई परीक्षा आती है तो वो जलकर राख हो जाता है। कोई परीक्षा आएगी उसके ऊपर जीवन में, वो जलकर राख हो जाएगा। जिज्ञासु पर जब कोई परीक्षा आती है तो क्या होता है, जैसे लोहे को आप खूब आग में तपाओ तो वो इस्पात बन जाता है। जो हथौड़े से वार करते हैं और न्यायी को खूब तपाया जाता है, तो हथौड़ा तो 10 से टूट जाएगा, न्यायी भी नहीं टूटती। तो जिस लोहे को आग में खूब तपाया जाता है, वो इस्पात बन जाता है, मजबूत हो जाता है। तो जिज्ञासु जो है, विपरीत परिस्थिति आने पर और एक चोट पर चढ़ता मजबूत हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जो है, वो क्या होता है, ज्ञानी जो है वो बन जाता है, वो सोने जो है, सोना जैसे प्योर हो जाता है, कुंदन, तो सोने से कुंदन बन जाता है, प्योर सोना हो जाता है। आग में जैसे सोना डालो तो सोने के जितने खोट हैं मिट जाते हैं, और वो कुंदन प्योर सोना हो जाता है। तो ज्ञानी जो है, जितनी परिस्थिति विपरीत आती है उसमें और वो चमकता है, वो उसमें गिरता नहीं है, और चमकता है जैसे सोना और चमकता है जितना आग में डालो। अब अपने चेक करो कि तुम अज्ञानी हो, लकड़ी ऐसे जल के राख हो जाती है, लोहा इस्पात बन जाता है, मजबूत बनते हो, या तीसरा है ज्ञानी का कि तुम जो है कुंदन बनते हो। तुम लोहा, सोना जो है, जैसे सोना क्या होता है, वो जब जल उसमें आग में डाला जाता है तो सारे खोट निकल जाते हैं, और वो जो है कुंदन बन जाता है। अब इसमें तुम क्या हो, अपने चेक करो। फिर क्या बोला, ज्ञानी को कोई भी कर्म इच्छा से नहीं करता, पर जो भी कर्म उसके सामने आता है वो सहज स्वभाव उससे हो जाता है। ज्ञानी को किसी भी कर्म में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है।
ज्ञानी को। ज्ञानी के सामने जो भी कर्म आता है वो सहज में उससे हो जाता है। किसी कर्म के लिए लड़ाई नहीं होता, हमें कर्म करना है। क्यों? अगर आप किसी कर्म के लिए इच्छुक बहुत हो तो कोई इंटरेस्ट आपका है, आपको मान सम्मान बहुत मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, कोई ना कोई, क्यों आप इंटरेस्टेड हो? इसीलिए गुरु जी बहुत अच्छी बात बोली कि जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हारी खातिर नहीं करती हैं, उनके अगर जाकर के भजन सुनाओ ना, जो तुम्हें खूब प्लेट लगा देते हैं, खूब खातिर करते हैं, उनको तुम जाते हो 4 बार। कभी उनके घर गए, जो गरीब है, तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकता, पानी भी नहीं पिला सकता, लेकिन उसको श्रद्धा बहुत है, उसको गए, अरे बड़ा कंजूस को कौन जाए, 4 बजे समय गला हमारा बैठ बोलेंगे पानी तक नहीं पूछ, तो तुम पानी पीने नाश्ता करने गए थे, चेक करो। तो भगवान ने बोला इसीलिए विपरीत से प्रीत करके देखो। और ये सत्संग ऐसा गजब का है, रोज वाणी सुनते सुनते फिर विपरीत से प्रीत करना आ जाता है, ये सबसे गजब की बात है। तो ऐसे में इस बात के लिए प्रयत्न करो कि कोई कैसा भी चले, कोई मेरा अपमान करे, मेरा तिरस्कार करे, मेरा निरादर करे, मेरी उपेक्षा करे, उसके बावजूद भी अगर जरूरत है वहां पर हमें वहां जाना चाहिए। जहां जरूरत नहीं वहां नहीं। पता लगा कोई हमारे खातिर है तो उसको चले जाए 4 बात नहीं। जिसको जरूरत है, जो सत्संग आता है, सत्संग में उसकी दिलचस्पी है, लेकिन शरीर उसका जवाब दे गया है, नहीं आ पा रहा, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसके पास जाओ। ये सच्चा निष्काम है। और ऐसा करोगे तो ऐसा करने पर आपको परम आनंद की प्राप्त होगी। आगे हमें प्रिय बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। राम देखिए, 2 चीजें होती हैं। भगवान ने बहुत अच्छा बोला, कहा एक शब्द होता है ख्याल। जीवन में बहुत स्थिरता है, बहुत आराम से व्यतीत हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन कोई एक ख्याल आ गया, जैसे शांत सरोवर में या शांत झील में एक अद्धा किसी ने मारा, तो अब क्या हुआ? हलचल हुई। तो कहा इसी प्रकार तुम्हारे भी मन मंदिर में एक ख्याल आ गया। अब वो एक ख्याल क्या है? हम नहीं होंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, हम नहीं होंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। कोई भी एक ख्याल तुम्हारी स्थिति को बिगाड़ देता। आज आप देखो, गुरुजी ने यहां तक बोला, कहा भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी कर पाए जब तक कि तुम्हारा ख्याल तुमको ना दुखी कर दे। आज आप देखिए, तो सावधानी किस बात की चाहिए? उस ख्याल की। और भगवान ने बहुत सुंदर बोला, कहा देखो तुम पकड़ के बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुमको परमात्मा पर भरोसा नहीं। ख्याल क्यों आता है? आप सोचो। ख्याल तभी आता है, चिंता तभी आती है जब मन में अविश्वास होता है। और जब मन में विश्वास और भरोसा परमात्मा के प्रति होता है तो क्या कोई ख्याल आता है? आप सोच के देखो। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि देखो तुम बांध के बैठे हो, तुमको किसी ने नहीं बांधा है। जैसे कई बार दृष्टांत चला है उस व्यक्ति का
कि वो 100 गधे लेकर जा रहा था और रास्ते में रात हो गई। अब उसके मन में आया कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो उसने सोचा कि यहीं पर बेड़ा डाल देता। जब बेड़ा डाला और गधों को बांधने चला तो देखता क्या है कि मेरे पास तो केवल 2 ही रस्सी है। अब सोचने लगा कि 98 गधों को कैसे बांधूंगा। तभी संत देख रहा था। संत से युक्ति ली और संत ने बोला कि बेटा ऐसा करना, 98 गधों के पास जाके बांधने का एक्शन करना, गधे बैठ जाए। उसने ऐसा ही किया। गधे सचमुच बैठ गए और रात आराम से गुजर गई। जब जाने लगा सुबह तो 2 गधों को तो खोला जिसको रस्सी बांधी थी, बाकी को नहीं खोला। अब वो जाने को तैयार ना हो, उठने को ना तैयार हो। फिर संत के पास भागा, महाराज क्या करूं। कहा बेटा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। तो जब खोला तो गधे चल पड़े। अब आप बताओ, क्या गधों को किसी ने बांधा था? नहीं बांधा था। लेकिन इसी प्रकार तुमको किसी ने नहीं बांधा है, तुमको तुम्हारे ख्यालों ने बांधा है। और ख्याल दिख तो रहे नहीं, जैसे रस्सी नहीं दिख रही थी वैसे ख्याल नहीं दिख रहे। आज आप देखो, कोई ना कोई ख्याल मन में रखे हो और उन्हीं उलझनों में खोए। और फिर क्या होता है, जब ख्याल में खो जाते हो तो फिर परमात्मा से दूर हो जाते हो। आज आप देखिए, जीवन में संकट, विपत्ति, कष्ट, घबराहट, भय कब आता है? जब परमात्मा तुमसे दूर हो जाता है। जब तक अर्जुन के रथ पर सारथी भगवान कृष्ण थे, क्या वो घबरा गया? क्या वो हार गया? क्या वो भाग गया? बताओ। इसी प्रकार जब तक तुम परमात्मा का चिंतन निरंतर करते हो, भगवान ने क्या बोला? कहा एक है ख्याल और दूसरा है चिंतन। भगवान ने बोला, कहा देखो जिस प्रकार तुम्हारी श्वासें निरंतर चलती रहती हैं, चाहे सोते हो तो भी चलती है, चाहे दौड़ते हो तो भी चलती है, और चाहे व्यापार करते हो तो भी चलती है। कहा इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा के प्रति चिंतन निरंतर होना चाहिए। अब आप बताओ कि किसी के जीवन में परमात्मा का चिंतन निरंतर होगा तो क्या वो कभी भी हार सकता है क्या? घबरा सकता है क्या? भयभीत हो सकता है क्या? आज आप बताइए। और फिर अंदर झांक के देख लो कि जब जब भी जीवन में संकट आया है तो तुमको किसने बचाया है? कौन सबसे पहले तुम्हारे पास आया है? लेकिन अब भी तुम उसकी माया को नहीं समझ पाए हो। आप सोच के देखिए। और जब तुम्हारा चिंतन परमात्मा से टूटता है तभी ख्याल का आगमन हो जाता है। जैसे बोला कि जो अंधकार होता है, तो अंधकार कब होता है? जब प्रकाश नहीं होता है। तो जब परमात्मा नहीं होगा तभी तो निगेटिव ख्याल तुम्हारे भीतर होगा। और परमात्मा क्या है? परमात्मा है प्रकाश। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो क्या कहीं अंधकार का अस्तित्व होगा? आप बताओ। अब प्रकाश से दूर कौन है? तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम भीतर से मजबूर हो। कोई ना कोई आसक्ति ने तुमको बांध रखा है। और आज आप देख लो, जिसके यहां से परमात्मा का वास हट जाता है तो फिर देख लो उसकी क्या स्थिति होती है। वो गंगा जी पहुंच जाता है। सोचो। अब तुम्हारे हाथ में है जीवन बनाना और हीरे कौड़ी के लिए न गवाना। तुम जितना चाहो अपनी कीमत बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक चीज है
कि परमात्मा से तुम्हारा चिंतन निरंतर होना चाहिए। वैल्यू तुम्हारे हाथ में है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, प्रयास तुम्हारे हाथ में। कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं हो सकती। नित्य का अभ्यास, नित्य का पुरुषार्थ, एक दिन ऐसा आता है कि लौ परमात्मा से निरंतर मिल जाती है। फिर आप सोचो, किसी पल अगर तुम्हारी लौ परमात्मा से जुदा है और उसी पल शरीर शांत हो गया, तो फिर तुम मुक्ति के धाम पे आकर भी मुक्त नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन उस समय किसी न किसी ख्याल में फंसा पड़ा है। यह है सुजागी। अब समय हो गया है, सुजागी से काम लेना है, भजन भी होना है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल में रखता है, कल किसने देखी है। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल में रखता है, कल किसने देखी है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जिसे आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। जिसे आनंद के लिए हर कोई भटकता है,
बता रहे हैं? कौन बता रहा है? हाँ, अर्पणा जी को दीजिए। हरिओम गुरु जी, आज सबसे अच्छा लगा कि आपने 3 स्टेज बताया था। पहला अज्ञानी व्यक्ति का, वो जब भी परिस्थिति आती है तो लकड़ियों की तरह जलकर राख हो जाता है। और दूसरा बताया था जिज्ञासु का, जो लोहे के तपने के बाद इस्पात बनता है, लेकिन उसी तरह परिस्थितियां आती है लेकिन उसका डट कर सामना करता है जिज्ञासु व्यक्ति। और तीसरा बताया था ज्ञानी, जो सोने की तरफ तपता और कुंदन बन जाता है। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी हर परिस्थिति से लड़कर और चमकता और निखरता है। बहुत सुंदर। हाँ, और कौन बता रहा है? हाँ, किरण जी बोल रही है। वाह। लोगों अपने ख्यालों से ही अज्ञानता में डूब जाते हैं। अपने ख्याल ही अपने को बुलाते हैं। चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम मेरे भाई, बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि ज्ञानी जगत से उपराम रहते हैं और अज्ञानी जगत में लिपायमान रहते हैं। जैसे वो संत कफन सिल रहे थे और उनके बेटे की शादी हो रही थी। पिछले जन्म में उन्होंने वो संकल्प किया था जो ये जन्म में पूरा हो रहा था। भैया की बात बहुत अच्छी लगी नहीं, एक ख्याल ही होता है जो हमें मुक्ति से वंचित कर देता है। मुक्ति के द्वार पे खड़े रहते हैं लेकिन ख्याल गलत सलत सोचकर ऐसे उससे वंचित हो जाते हैं। और कौन बता रहा है? हाँ, शिवा जी। हरिओम गुरु जी, विपरीत से पीड़ित को। विपरीत से प्रीत। और कौन बता रहा है? हाँ, सुशील भैया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ज्ञानी ग्रस्त में रह के उसी में फंसा रहता है, जैसे मूर्ख मक्खी हलवाई के कढ़ाई में बैठती है, शीरा पीती, मैं उसके पंख जब उसी में फंस जाते तो उसी में जान दे देती। अज्ञानी ग्रस्त में रह के भी उपरांत रहता है, जैसे चतुर मक्खी, वो किनारे बैठती है, अपना रस भी पी छोड़ गई। तो इसी तरह हम लोग भी है कि किनारे बैठेंगे, भाग के सत्संग चले आएंगे। और कौन बता रहा? हाँ, लोगों मालवी हाथ उठाना है, बड़ा लंबा। हरिओम गुरु जी, अभी आपने ये बहुत अच्छा बताया क्योंकि हम कहीं जगह जिस काम पे जाएँ तो जहाँ पे जरूरतमंद हो वहाँ पे जो जाएँ। ये नहीं कि जहाँ पे हमारी बहुत खातिरदारी होती है, नाश्ता पानी होता है, वहाँ नहीं जाए। जो करीब है, जो कहते हैं भाव वाला है, प्रेम वाला है, वहाँ जाए। और कौन बता रहा है? हाँ, मुकेश भैया। हरिओम भगवान, बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हमारे विचार अगर हमको दुखी न करें तो भगवान को भी ताकत नहीं कि दुखी कर सके। और कौन? हाँ, दिनेश भैया। हाँ, रवि बता रहे हैं। हरिओम गुरु जी, हम नित्य का सत्संग लेते रहेंगे तो किसी चीज से विचलित नहीं होंगे। हाँ, दिनेश भैया। अपने जीवन को परिवर्तन के देख के गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है। दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि रोज वाणी सुनते सुनते विपरीत से भी विपरीत करना आ जाता है। बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया, दिल्ली। क्या बता रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ज्ञानी हर कार्य को करते हुए जगत में फंसता नहीं और अज्ञानी बार बार फंसता है। ये बात जैसे आपने समझदार मक्खी और बेवकूफ मक्खी की बताई, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें जो है ना समझदार मक्खी की तरह बनना है, सारा काम करते हुए सत्संग को जरूर लेना है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे अभी बता रहे थे कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन साथ हमारा कौन देता है, तो वो परमेश्वर ही देता है। तो हमें वो आभास होता है। सच बात है, कितने भी परेशान हो लेकिन वो परमात्मा अंश गुरु के रूप में कैसे हर काम को कर जाते हो, मतलब महसूस होता है किसी में आपका। डॉक्टर शांति। अगर हमारा नहीं करे तो भगवान की
हाँ, आरती मंडल। हरिओम। हाँ, अमन भैया क्या बोल रहे हैं? कि हमारे खाली ही हमें परेशान करते हैं, हमें ख्याल करना है तो परमात्मा करना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है। आरती मंडल क्या बोल रहा है? ज्ञानी कभी करते नहीं है और ज्ञानी को चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो उसका मगन ही रहते हैं। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम। गुरुजी, हरिओम गुरुजी। हाँ। हरिओम भैया। क्या बोली डॉक्टर किरण? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि विपरीत से प्रीत करना चाहिए। हमेशा विपरीत परिस्थितियों अगर है तो हमें विपरीत से नहीं बल्कि ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए जो दुखी जन है, उनकी ही सहायता करनी चाहिए। तो एक और बात कही है कि जो तो ही काटा बोए ताही बोए तय फूल, अर्थात जो हमारे लिए नफरत पैदा करता है उसके लिए उससे हमेशा हमको प्रेम करना चाहिए। हरिओम गुरुजी। नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोली नीतू जी? गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमेशा अच्छा संकल्प करना चाहिए और अपने परमेश्वर को हमेशा हमेशा याद करते रहना चाहिए, तो सारे काम कैसे हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है। हमेशा अपने गुरु का चिंतन अगर हम करते रहेंगे तो सच में सारे काम अपने आप होते जाएंगे। गुरुजी ये 2 साल से मैं महसूस कर रही हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस सदा मेरे संग ऐसे ही रहना गुरुजी। हाँ, क्या मन के भाव कुछ एक संजा सुनाइए। मेरा कोई तेरे गुरुदेव सावरिया, मेरा कोई तेरे गुरुदेव सावरिया, तूने की गुरुदेव सावरिया, मेरा कोई तेरे गुरुदेव सावरिया। बहुत सुंदर। गुरुजी सच में आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। चाहे मैं बार बार यही बात कहती हूँ गुरुजी कि अगर मैं भटक जाऊँ तो आप मुझे सामने रहना गुरुजी, सच में। हरिओम गुरुजी। सुनैना जी न्योडा। हरिओम भैया। हाँ, सुनैना जी क्या सुना रही हैं, क्या बता रही हैं? बताया सुजागी करने के लिए जो तुम्हारा स्वागत करे चाय पानी कराए उसके यहाँ नहीं जाना, और जिस जरूरत हो तुम्हारी वहाँ जाना कि वो आ नहीं पा रहा है सत्संग में, कहाँ है कैसे है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। क्या सुना रही है ये चिंता? गुरुदेव रंगरेज मेरे, कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला है, कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे, प्रेम रंग घोला मेरा दिला मन सतनाम बोला रे, सतनाम बोला मन सतनाम बोला रे, सतनाम बोला रे, कौन से पानी में तूने प्रेम रंग। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए ओम को जाप करने।
सभी प्रेमियों हरिओम राम राम।